नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें आज एक बार फिर से बात करेंगे पहचान पर हाई होता पारा, यानी कि पहचान को लेकर बढ़ता तापमान। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, खाने पीने को लेकर कोई बवाल ना हो, इसीलिए योगी सरकार ने खास पहल की है। कांवड़ यात्रा रूट पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है। पहचान अभियान के दौरान जिस चीज का डर था वही सामने आ रहा है। भगवान के नाम से ढाबा चलाने वाले एक और भाईजान एक्सपोज हो गए। आज इसी एक्सपोज को लेकर जहां विपक्ष बयान दे रहा है, तो वहीं इसी को लेकर सियासत भी आ खड़ी हो गई है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा पर जारी घमासान, ढाबों पर नाम धर्म की पहचान, हिंदू ढाबों में कितने भाईजान, सावन में फसाद का प्लान। कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ शुरू होने से पहले ऑपरेशन नेम प्लेट चलाया जा रहा है। ढाबा हो या होटल, दुकान हो या रेस्टोरेंट, स्कैनर जरूरी है, यानी पहचान के लिए क्यूआर कोड जरूरी है। क्यूआर कोड और ऑपरेशन नेम प्लेट से पहचान छुपाकर ढाबा चलाने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। पहचान छिपाने का एक और नया मामला भी सामने आया है। राज्य के मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर चल रहे नीलखंड फैमिली ढाबे का मालिक शराफत हुसैन निकला है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चेकिंग के दौरान ये सच्चाई सामने आई। शराफत जी क्या चलाते हैं आप यहाँ पे? होटल चलाते हैं। अच्छा, किस नाम से आपका होटल था यहाँ पे? नीलकंठ नाम से है सर। अच्छा, फिर अभी खाद्य विभाग वाले आए थे क्या यहाँ पे? हाँ, विभाग वाले आए, बोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। अच्छा, क्या कह रहे, क्या बोला उन्होंने? नाम वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। नाम पे क्या कर दिया? नाम खत्म कर दिया। वो अपने नाम से अगर लगाएंगे तो चलाएंगे, ना तो बंद कर दें, होटल बंद कर दें इस टाइम। अपने किस नाम से चलाओगे? अब वो नाम आ गए, देखा जाएगा जिस नाम करेंगे। 1 महीने बाद खोलेंगे साहब। तो अपना नाम हटा दिया? अपना नाम हटा दिया। तो अब कैसे करेंगे? लाइसेंस था इसका, अपने इस नाम से, वो भी हटा दिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त ने ढाबा संचालक शराफत हुसैन को सख्त चेतावनी दी। होटल संचालक को नाम बदलने को कहा गया है, वरना ढाबा बंद करा दिया जाएगा। पहचान न छिपाओ, खाई जाए। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे 9 कांवड़ यात्रा मार्ग। इस मार्ग से बरेली तक के कांवड़िये यात्रा करते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ढाबों पर अभियान चलाया। नीलकंठ फैमिली ढाबे की असलियत सामने आई। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक शराफत निकला। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त ने नीलकंठ फैमिली ढाबे वाले से जब लाइसेंस मांगा तो मालिक शराफत निकला। सच्चाई सामने आने पर तुरंत भगवान शिव के नाम से चल रहे इस ढाबे का मालिक शराफत अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, सर हम नाम बदल लें। ये था कि नीलकंठ ढाबा था, उसमें ये कहा गया कि उसमें प्रोप्राइटर अपना नाम लिखते हैं, प्रोप्राइटर हैं, वो प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दे और जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे। और ऐसा भी मुझे पता चला कि उस ढाबे में केवल वेज बनता है, तो ये तो और अच्छी बात है। वेज बनता है तो ऐसा ढाबा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वेज ढाबा चलाते हैं और उनको ये भी बताया गया लहसुन प्याज वाला आइटम अलग से बनाए। बल्कि पेंट के बाद आप द्वारा सूचना दी गई, पेंट किया गया, तो मैंने उनसे पुनः बात भी की। हमने कहा कि नहीं, इस तरह का आपने गलत किया, उसमें आप प्रोप्राइटर अपना नाम लिख दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। तो ये चीज गलत है। किसी की रोजगार देखिए, उसको सही ढंग से उसको हम एजुकेट करके, हमारा उद्देश्य उसको एजुकेट करके सही ढंग से उसको रोजगार कराना, रोजगार बंद नहीं कराना है। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त ने सच्चाई सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए ढाबा संचालक को सख्त हिदायत दी और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के स्टिकर पर उसकी असली पहचान लिखकर वहां चिपका दी गई। नीलकंठ फैमिली ढाबे के नाम को लेकर भी उसे सख्त हिदायत दे दी गई। ये पहला मामला नहीं है जब कोई नाम बदलकर ढाबा चलाता हुआ पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई पहचान बदलने वाले एक्सपोज हुए हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान को सरकार की नाकामी बताया है। तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए
कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। नेम प्लेट और पहचान को लेकर चल रहे अभियान से आखिर किसको दिक्कत है? नेम प्लेट और पहचान अभियान का विरोध करने वाले क्या शिव भक्त विरोधी नहीं है? सवाल ये है कि आखिर कितने भाईजान पहचान छिपाकर अभी भी धोखा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस पूरी रिपोर्ट के बाद सबसे पहले निकलकर यह सामने आता है कि कांवड़ रूट पर पहचान से किसे आपत्ति है और उसको लेकर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है? क्या यहां पर अगर ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का काम है और ये काम है प्रशासन का। तो आखिर इसको लेकर किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब इसको लेकर जब अभियान एक चला कि चलिए पहचान कर ली जाए, कि चलिए जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया जाए, तो उस बीच कई लोग एक्सपोज हुए हैं। एक्सपोज कैसे हुए उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साफ और सीधे शब्दों में ऑर्डर दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी कांवड़ियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये साफ और सीधे शब्दों में कह दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि जो गलत करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कांवड़ रोड पर मास्क की बिक्री नहीं होगी। ये सीधा और साफ स्पष्ट आदेश है उत्तर प्रदेश के मुखिया का, और इसे मानने में किसी को क्या तकलीफ हो रही है ये बात समझ में नहीं आती। दुकानदारों को नाम पहचान बताना अनिवार्य है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, हमारा नाम हमारी पहचान है। आखिर उसे उजागर करने में किसे तकलीफ है? क्या दाल में कोई काला है या चोर की दाढ़ी में तिनका है? ये एक बड़ा सवाल यहां उठता है। ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, ये बड़ी सीधी सी लाइन है, ये सीधा सा पैटर्न है जो कुछ लोगों को समझ आ रहा है, वो इसकी सराहना कर रखे हैं, अपनी दुकानों पर नेम प्लेट भी लगा रखे हैं, अपनी पहचान भी बता रखे हैं और व्यापार भी कर रखे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब आपको बता दें कि किस तरह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ढाबों पर एक अभियान चलाया। नीलकंठ फैमिली ढाबे की एक असलियत इसमें निकलकर सामने आई। नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक शराफत, उसका नाम बताया जा रहा है, लखनऊ हाईवे जहां पर जो कांवड़ यात्रा है जहां से निकलनी है, इस मार्ग से बरेली तक के कांवड़िए यात्रा करते हैं, इसीलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस पर निगरानी रखे हुए और उसी बीच ये मामला उजागर हुआ है। हालांकि मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस पूरे मामले को लेकर जहां सियासत हो रही है तो वहां पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अगर पहचान बताई जा रही है तो इसमें हिंदू मुस्लिम करने या फिर इस आदेश को एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? यानी कि पहचान के लिए QR कोड अगर जरूरी है और इसको लेकर एक ऑपरेशन नेम प्लेट से पहचान छुपाकर ढाबा चलाने वाले एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? राज्य के मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक शराफत हुसैन निकला, जिसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चेकिंग के दौरान यह सच्चाई सामने आ गई। तो निश्चित तौर पर अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करना जरूरी है कि जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है तो उस पर लगता नहीं है कि किसी को भी सवाल उठाने की आवश्यकता है। अब आप समझिए, फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त ने सच्चाई सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए ढाबा संचालक को सख्त हिदायत दी और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के स्टिकर पर उसकी असली पहचान लिखवाकर वहां पर चिपका दी गई। नीलकंठ फैमिली ढाबे के नाम को लेकर भी उसे सख्त हिदायत दी गई। ये पहला मामला नहीं है, कई सारे ऐसे मामले हैं जो नाम बदलकर ढाबा चलाते हैं। इससे पहले भी कई पहचान बदलने वाले एक्सपोज हुए। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान को सरकार की नाकामी बता दिया। तो बिल्कुल जब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है और आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को लेकर हर पार्टी से पूछा जाएगा कि आखिर क्यों इस पर विपत्ति हो रही है।
तो क्या पहचान के जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक खाई खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? क्या कावड़ रूट पर पहचान अभियान से किसी को आपत्ति है? और अगर किसी को आपत्ति है तो क्यों आपत्ति है? ये तमाम सवाल आज न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है। नेम प्लेट लगाने, पहचान बताने में क्या दिक्कत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पहचान के जरिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है? ये भी एक सवाल उजागर हो रहा है और हम आज ये हर सवाल पूछेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपसे करवा दें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री जी, और उसके अलावा खास मेहमान संजय सिंह, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कावड़ की हम बात करें, लोगों की आस्था की बात करें तो इस पर उनसे भी जानकारी लेंगे। मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले संजय सिंह जी, सवाल आपसे। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, नाम लगाइए, व्यापार चलाइए, दुकान चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पे जो आपने ये एक्सपोज करने के लिए पहचान अभियान चला दिया, इसको सरकार की नाकामी बता रहे हैं अखिलेश यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इस कांवड़ यात्रा के महत्व को समझा, और क्योंकि सनातन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, श्रावण मास में भोले बाबा की आराधना का समय होता है, तप तपस्या का समय होता है, और हिंदू सनातन धर्म में तप तपस्या को बहुत शुद्धता के साथ पूर्ण किया जाता है, अशुद्धि नहीं चलती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार नाम क्यों बदलना? अगर ईमान वाले हैं तो ईमान वालों को अपना ईमान निभाना चाहिए, ईमान वालों को अपना ईमान निभाना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना नाम रखें। वो क्या दिक्कत है? हिंदू तो इस पर आपत्ति नहीं करता है, जहां जिसका मन होगा वहां खाएगा, नहीं होगा नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप नाम बदल के काम करते हैं तो फिर आपकी मंशा पर शक खड़ा होगा, निश्चित रूप से शक खड़ा होगा। और इधर जिस तरह से सोशल मीडिया के कारण से बहुत चीजें एक्सपोज हुई हैं, तमाम वीडियोज आए हैं कि थूकते हुए रोटी बनाना, खाने में थूकना, ये सब एक विशेष वर्ग के संप्रदाय के द्वारा, तो उससे हिंदुओं के विश्वास में निश्चित रूप से चोट लगी है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि भाई आप अपना नाम रखिए, खुल के नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मना थोड़ी नहीं किया जा रहा कि आप अजय संजय सिंह जी, उनकी आस्था को चोट लगी या उनको चोट लगी, इसका आपको ख्याल है? क्या आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि अगर आप इस तरह से नेम एक्सपोज करने की बात करते तो दूसरे समुदाय को भी ठेस लगेगी? कि आप उनके व्यापार पर, उनके नाम के माध्यम से उनके काम पर चोट कर रहे हैं, या फिर उनके बीच में एक बड़ी खाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल कौन रखेगा संजय जी? नहीं, हिंदू समाज से लिबरल सोसाइटी, सहिष्णु समाज दुनिया में कोई नहीं है। हम तो संभाव के हैं, हम तो मुसलमान भाई को भी अपने उसके समान ही समझते हैं, वो भले ही हमें ना समान समझते हो, लेकिन हिंदू सब धर्मों को एक समान समझता है। सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार नाम क्यों छुपा रहे हैं आप? नाम क्यों छुपा रहे हैं? अब इस देश के अंदर नाम छुपाकर हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे अविश्वास की खाई पैदा हुई है, और उसके लिए ये विशेष वर्ग ही जिम्मेदार है। अगर ईमान के साथ ये काम करे तो कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू को खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। हिंदू कहीं ये नहीं कह रहा कि आप दुकान बंद कर दो, किसी हिंदू ने आपत्ति नहीं की, ना सरकार ने आपत्ति की, ना योगी जी की सरकार कोई आपत्ति कर रही है। आप ईमानदारी, संजय जी, जब आप नाम ही लगा दे रखे हैं, वो तो अपने आप खुली खुलाई दुकान बंद हो गई ना। आप ने तो कहा कि कुछ समुदाय विशेष से थूक जिहाद, लव जिहाद कर रहे हैं, पेशाब जिहाद कर रहे हैं, इसीलिए पवित्रता को लेकर ये कदम उठाया गया। तो फिर कोई नाम पढ़कर क्यों जाएगा उस दुकान में? कोई कांवड़िया क्यों जाएगा? नहीं, बेशक खुली रख लीजिए दुकान। तो आप क्या नहीं, देखिए ये तो और गलत बात है ना। हाँ। आप हिंदुओं की श्रद्धा और विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि आप नीलकंठ नाम रख के आप हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंचाएंगे? क्या गारंटी है? आप बताइए, कोई गारंटी है क्या? कह देने से गारंटी नहीं निपटी है। आपके क्रियाकलाप सामने है, इसलिए संजय जी, तो आप खुद अपने सवाल में फंस गए ना। अगर नीलकंठ वाला भी वही करता है और शुएब भी वही करता है, तब तो फिर आपको उसके लिए
जो आप ये पहचान अभियान चला रखे हैं, इससे बेटर आप सेफ्टी फूड को बोलते कि आप जाकर खाने की चेकिंग करो, आप नाम की पहचान ना करो कम से कम। नहीं देखिए, नहीं अर्चना जी, ये थोड़ी सी इररेलेवेंट बात है। अब मैं मतलब मैं तो थोड़ी इसको बात आपकी अच्छी बात नहीं से लगती है, relevant लेकिन कर रही कड़वी थी, है। संजय जी। आपने हिंदू किसी, अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो शराफत अली है होंगे, वास्तव में हो सकता है बहुत शरीफ हो, ऐसा नहीं है। सब ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान, मुसलमानों में भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, मैं तारीफ करता हूं उनकी। लेकिन क्या उनका जो कर्मचारी है उसका उस पर भरोसा किया जा सकता है? अगर उसको किसी मौलाना के चंगुल में है, वो नहीं संजय सिंह जी, जाता ऐसे है, तो ना कहीं मानो तो अगर कुछ उसे भी छूट नहीं, गया मानो क्या तो सब जिम्मेदारी कुछ, है? ना मानो आप तो बताइए कुछ भी मुझे, नहीं। क्या ठीक गारंटी है, हिंदू, अतुल आप सक्सेना हिंदू जी को क्या पवित्र कर रहे गारंटी हैं ना? है? ठीक है, अतुल सक्सेना जी आप कह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी फूड वाले जा रखे हैं पहचान करने के लिए, ये सरकार की निकम्मापन या उनकी नाकामयाबी, जो भी आप कह लीजिए, आपको क्यों ऐसा लगता है? ये तो सेफ्टी पर्पज से है ना, तो फिर आप उसको नाकामयाबी क्यों बता रखे हैं? और पहचान उजागर हो रखी है तो उस पर विपक्ष को क्यों दर्द उठता है? देखिए अर्चना जी, जिस विभाग का और जिस अधिकारी का जो कार्य है उसे जरूर करना चाहिए, जी, उसमें हमारा विरोध बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। परंतु सवाल ये है कि जो अभी आपका चैनल पे चल रहा था, नीलकंठ ढाबा का नाम किसी मुसलमान ने रखा, जी, तो ये क्या हमारा संविधान में या किसी आईपीसी में ये लिखा हुआ है कि जैसे मेरा नाम अतुल सक्सेना है तो क्या मैं अपने किसी प्रतिष्ठान का नाम शोएब इंटरप्राइजेस नहीं रख सकता? या यदि मेरा नाम मुस्कान है तो मैं क्या अपने एंटरप्राइजेस का नाम नीलकंठ एंटरप्राइज नहीं रख सकती? तो नाम रखना हो सकता है, जो वो नीलकंठ ढाबा वाला है वो मुसलमान जरूर है, परंतु उसकी आस्था भोले में है, शिव में है। क्योंकि भाजपा के लोग तो एक दूसरे से लड़ाते हैं, पर हमारे शिव भोले हैं, वो सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं। यदि वो मेरी बात मानते हैं, जब उनके पास मैं जानता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, तो वैसे ही मेरा मुसलमान भाई जाता है तो उसकी भी वो उतनी ही सुनते हैं। और यदि भोले की जब शादी हुई थी, बारात हुई थी, तो आप पढ़ लीजिए, उस बारात में सभी धर्मों के लोग खूब नाच गा करके भोले की शादी में गए थे। तो ये भाजपा जिस तरीके की राजनीति करती है, अतुल जी, ये केवल एक दूसरे को लड़ा करके ये अपनी अतुल जी आप नाकामी कितने इनोसेंट बन रहे हैं, आप कितने इनोसेंट बन रहे हैं अतुल जी, गलत बात नहीं अतुल जी आप जब कितने आप इनोसेंट बोल बन रहे रहे हैं, हैं? एक सेकंड, अतुल जी। संजय सिंह जी अपनी बारी में, एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट, संजय सिंह, संजय सिंह, संजय सिंह एक आपको मिनट, दूसरों की बात अच्छी लगी नहीं सकती है, नहीं, मैंने अर्चना क्योंकि जी से आप जो मांगा है है। अपनी बातों को ही आकलन करना रोक रही हूं मैं, संजय सिंह जी को मैं रोक रही हूं। संजय सिंह जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी का इंतजार करिएगा। और अतुल जी, मैं आपसे, मेरा सवाल आपकी तरफ आता है और फिर आशुतोष जी भी शायद एक आपको कोट करने की कोशिश करें, मैं उनके पास भी जाऊंगी। अतुल जी आप इतने इनोसेंट बन रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान भी कर लेती, इतनी बात है, इतनी आस्था भोले में, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाईचारे की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश। वहां बस अपना नाम और लगा देते तो और भी शायद बड़ा संदेश जाता। आप क्या कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी? अर्चना जी, अतुल जी उनका भी जवाब, अतुल जी एक सवाल ले लीजिए मेरा, सवाल ले मेरी लीजिए। बात पूरी हो अतुल जाने जी दीजिए। एक सवाल ले लीजिए मेरा। अमरनाथ यात्रा पर गए हैं या फिर माता वैष्णो देवी के दरबार में आप गए हैं कभी? गए जरूर होंगे। अमरनाथ यात्रा पर आप जाते हैं तो वहां, और श्रीनगर में भी गए हो, शोएब भाई भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा इनको लगेगा, लगभग 90% दुकानें, मेरी बात सुन लीजिए ना मेरे से भाई, मेरे एक मिनट, 90% दुकानें मुस्लिम भाइयों की हैं, 90% दुकानें मुस्लिम भाइयों की हैं, रेस्टोरेंट्स हैं उनके, ठीक है। और जो लेके जाते हैं उनकी भी आस्था है, जो घोड़े से लेकर के जाते हैं, पिट्ठू से लेकर के जाते हैं, लगभग सब मुस्लिम भाई हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं, उनकी आस्था है मां वैष्णो देवी में, और उनकी आस्था भोलेनाथ में है, उनकी आस्था है, इसलिए वो नाम नहीं छिपाते हैं, लेकिन वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ मैं मोहम्मद हूं या मैं इमरान हूं, मैं इरफान हूं और मैं जा रहा हूं बाबा भोलेनाथ का वो दरबार में नारा लगाते हुए जाते हैं।
आप भी करिए, किसने मना किया है भाई? बहुत बढ़िया। किसने मना किया है? अर्चना, जवाब दीजिए अतुल जी, आप ही से सवाल है। अर्चना जी, ये जो सवाल मेरे से कर रहे थे, ये कौन सा है, क्या नाम है? ये हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं आशुतोष अच्छा, अग्निहोत्री very जी। जी बहुत बढ़िया। तो इन साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं अमरनाथ गया हूँगा, माता वैष्णो देवी गया हूँगा, तो मैं जानकारी में आपकी, और न्यूज़ वन इंडिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, और मैं चैलेंज करता हूँ इस चैनल पे जो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देख लीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ में से 38 अतुल जी, उन्होंने आप पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने 4 आपके धाम की यात्राएं। नहीं अतुल जी मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड अतुल जी, 1 एक सेकंड। मिनट, अतुल जी, उन्होंने आगे आप पर सुनिए। सवाल नहीं उठाया, उन्होंने आपसे पूछा कि आगे जब आप नहीं, मैं अमरनाथ पूरी- यात्रा जाते हैं, अर्चना आप जी, गए अर्चना होंगे, जी, उनका अर्चना जी, मतलब है तो बात तो वहां सुनिए, पर मैं आपने देखा। नहीं स्पष्टीकरण कर लेना जवाब इसका। दूंगा ना अर्चना जी, किरमबारी जवाब दूंगा ना। उनका सवाल एक ये था, दूसरा अब आ रहा हूं मैं, तो सुनिए, लेट मी फिनिश। तो दूसरा, जो नाम छुपाने की बात है, वो मैंने क्या कहा, कोई भी प्रतिष्ठान होता है उसका एक जीएसटी नंबर होता है, तो अधिकारी जाएं, वो चेक करें वो प्रतिष्ठान किस जीएसटी नंबर के आधार पर है। नंबर 1 वहां लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, जिस तरीके से अभी पिछले साल भी ये जब चीजें उठी थी, तो अर्चना जी आपको संज्ञान में होगा, और नहीं हो तो मैं बता देता हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 22 जुलाई को 2024 में एक अंतरिम आदेश पारित करा हुआ है कि इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी, इसलिए एक अंतरिम आदेश दिया हुआ है, इसके ऑर्डर लिया हुआ है। ठीक है अतुल जी, अंतरिम आदेश पे मैं जवाब ले लूंगी संजय सिंह जी से। ओके अतुल जी, एक बार मैं और दूसरी बात, ठीक एक मिनट, है एक चीज और कहूंगा, केवल एक थोड़ा चीज और जल्दी कहूंगा। प्लीज, बाकी लोग इंतजार करें। केवल एक बात और कहना चाह रहा हूँ। हाँ संजय जी, रुकना दूसरी होगा। चीज, इन सब बातों पे ध्यान न लगाते हुए सरकार इस पे विशेष ध्यान दे। ठीक है शुएब जी, शुएब सिद्दीकी। ओके अतुल जी, आपकी बात आ गई। शुएब सिद्दीकी, सवाल यही कि अगर शुएब सिद्दीकी को हम शुएब सिद्दीकी ना बुलाएं, या अगर बुला लें तो कोई आपत्ति है क्या? देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कदे में शाम होने दीजिए। आप देखिए, ये जाहिर सी बात है, किसी की आस्था का बात है, किसी के धर्म की बात है, और हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। लेकिन यहाँ पे बात अर्चना जी आती है कि इंटेंशन क्या चीज़ है। अगर आप थोड़ा पहले चले जाएं, तो अगर आप देखें कि ईद हो या दिवाली हो या मुहर्रम ही गुजरा है 2-4 दिन पहले, तो किसी ने किसी का नाम नहीं पूछा। लेकिन चूंकि कांवड़ यात्रा जाहिर की बात बहुत अहम है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने आदेश किया है कि नाम उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद उनकी आस्था की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए, अभी आप चंद दिन पहले देखिए कुछ लोगों ने क्या किया था कि एक शख्स की कपड़े तक उतरवा दिए थे, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, आप सबको मालूम है। मैं समझता हूँ ये मुल्क जो अर्चना जी जो है वो संविधान से चलता है, संविधान के साथ बात जो है शासनादेश माना जाता है, लेकिन अध्यादेश मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। तो जिस समय पैंट उतारी गई, और ये जो आपने बिल्कुल बात कही है, जो ढाबा भी नीलकंठ वाली बात चल रही है, उसमें जो इन्होंने हुसैन साहब ने जो मामला रखा, मैं समझता हूँ ये हकीकत है कि उन्होंने गलत रखा, जब वो जान रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, 11 तारीख से, कल से शुरू भी होगा, सावन भी कल से शुरू हो रहा है, उसमें भी उनको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए था, और इस तरह करके वो पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चलिए एक बात मैं बताता जरूर चलूंगा। देखिए होता क्या है कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है, उसमें जैसे एक समुदाय जो है वो उसको ठगा महसूस कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई इंटेंशन मेरा निगेटिव वाली बात नहीं, मैंने हमेशा आपके चैनल से या कोई भी नेशनल चैनल हो, मैंने हमेशा पॉजिटिव बात करी। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं सिद्दीकी जी, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए होता क्या है अर्चना जी, ये थोड़ा डिबेट दूसरा रुख चली जाएगी। अगर आप ये देखिए 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मेरे मुसलमान भाइयों को भी खून बहा था। अगर आज आप दिल्ली चले आए इंडिया गेट पर, तो वहाँ हजारों नाम मुस्लिम मौजूद होंगे। और इस वक्त जो सेंट्रल की हुकूमत है, हमारे नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वजीर आजम है,
उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को सिद्दीकी जी, राष्ट्रपति मुझे बनाया लगता है था। हमारे मैं उनको इतिहास वेलकम ने हमें करता हूं। बहुत कुछ लेकिन दिया एक है। सेकंड, लेकिन इतिहास में जी, मत जी, जाइए, क्योंकि जमाना भी बदल गया, भाईचारा और कई नियम जी। रूल सब बदल गए और सब एकता से रह रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम क्यों ठगा हुआ महसूस करते हैं? क्या मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मुसलमानों की दुकानें नहीं चलेंगी? नहीं कहा ना। समानता का अधिकार सबको रखने की बात कही, तो उसमें क्यों इतनी आपत्ति मैं है? मुख्यमंत्री जी का हमेशा इस मामले में तारीफ करता हूं कि कभी उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। तो लेकिन ये आप होता खुल क्या के है, बोलिए ना सिद्दीकी साहब, आप क्यों देखिए- कहते हैं कि दूसरा देखिए- समुदाय ठगा हुआ है? देखिए मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। गलत मैसेज मुझे नहीं 30 ठहरना सेकंड चाहिए। दीजिए। होता क्या, देखिए कि चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हो, चाहे यहाँ के हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी हो, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जो संविधान को, शासनादेश को अपने हाथ में ले लेते हैं और दिखाते हैं कि आपने ऑर्डर किया, देखिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये चीज अच्छी नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने बात कही तो सिद्दीकी जाहिर सी साहब बात है छोड़िए ना कि सारी बातें। तो follow सिद्दीकी जी मुझे रचना बस जी, सीधा आप, सीधा एक- जवाब दीजिए सिद्दीकी साहब, बहुत मैं साफ बहुत शब्दों गंभीर में। बात उठाई शोएब भाई ने। संजय मैं इसका जवाब सिंह, देना चाहता संजय हूं। सिंह, आगे जी, मैं मेरे आऊंगी। मुकम्मल है। जी जी जी, क्या कह रही हैं आप, बताइए। सिद्दीकी जी मुझे बस इतना जी। जवाब दे दीजिए कि क्या अपना नाम अगर लगाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, तो सिर्फ क्यों एक ही समुदाय इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है, और क्या करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं, क्यों करनी चाहिए, बताइए। देखिए असल में यही तो हैरत की बात है, बारीकी में कोई पहुंच नहीं पा रहा, ना मीडिया पहुंच पाई, ना हम आप पहुंच पा रहे हैं। देखिए आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है नेम प्लेट लगाने के लिए, तो हर समुदाय के लोग मुसलमान को टारगेट करें। क्या मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मुसलमान नहीं बेच सकता? उन्होंने कहा जो भी सामान रखे उस पर नेम प्लेट लग दे, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पादरी हो, कोई हो, लेकिन यहाँ टारगेट सिर्फ मुसलमान हो जाता है। हम आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आप बताइए एक भी मुसलमान बताइए जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो फिर थे, कौन ये जो नैरेटिव चाहे सेट मतलब कर रहा है कि करता है। मुसलमान और हिंदुओं में खाई पैदा की जा रही है? कौन ये नैरेटिव सेट कर रहा है? ये तो हम ही लोगों को तय करना होगा ना सिद्दीकी साहब। देखिए होता क्या है, इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में पहुंचने के लिए लोग अपनी रोटियां सियासी सेकते हैं। बस और बल्कि दैट्स माय बकरा पॉइंट। सिर्फ समुदाय ओके को बनाते हैं। चंद्रांशु जी, ठीक है सिद्दीकी साहब, आपकी जी। बात आ गई, शुक्रिया, बने रहिएगा। चंद्रांशु जी, नीलकंठ क्या सिर्फ किसी हिंदू को अधिकार है कि वो अपनी दुकान का नाम रखें, किसी और को नहीं है? किस किताब में लिखा है? और अगर नाम रख भी लिया किसी मुस्लिम ने, तो क्या आपत्ति है? अर्चना, मुख्य बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप करिए। नहीं, 7-8 साल की सरकार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार हो रही है, और ये लगता है नाम पहचान करने वाली बात 2 साल से संभवतः आई है कि नाम पहचान लगाएं। तो एक बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने गिरहबान पर झांकने की जरूरत है। कहीं न कहीं उनका जो थूक काट, मूत्र कांड इत्यादि तमाम आया, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खोया। तो जो हिंदुओं की पवित्र कांवड़ यात्रा थी, जो बड़े पवित्रता शुद्धता के साथ लोग करते हैं, मुस्लिम समाज कहीं न कहीं कटघरे में साबित हुआ और उसने अपना विश्वास खोया। इसलिए पूछने की जरूरत पड़ती है, अगर घुमा के बात न महाराज करें तो जी, इसमें कई केसेस हिंदुओं के भी हैं, फिर उस पर आप क्या नहीं, कहेंगे? मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी मुहर्रम में, किसी ईद में ऐसी नौबत किसी हिंदू के द्वारा आई हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। हम सब सनातन धर्मी जितने लोग हैं विरोध करते हैं और ऐसे किसी काम का समर्थन नहीं करते। एक दूसरी बात, जहां तक ये जात पात की बात हो रही है, तो भेदभाव नहीं करते हम ये कहते हैं कि दोहरा चरित्र तो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे सपा जिसका भी हो। ये लोग जब भी किसी को टिकट देते हैं तो जाति देख करके देते हैं कि कितना समीकरण क्या है, आरक्षण देते हैं तो जाति देख करके देते हैं, और बाकी चीजों में कहते हैं कि पूछना क्या अपराध है, क्या नहीं पूछना चाहिए। अरे भैया, सरनेम का चलन है और उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व परिचय होता है। कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को कभी भी अपना सरनेम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और कौन हिंदू ऐसा है, कौन देश का भक्त, देशभक्त ऐसा नागरिक ऐसा है जो फक्र नहीं करता उनके नाम पर गर्व नहीं करता? अब्दुल हमीद के नाम पर कौन नहीं गर्व कर रहा है? कौन उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है? महाराज जी, इससे ये इंटेंशन निकल कर आ रही है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में गहरी खाई खोदने की कोई कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम नहीं, ये आज से खाई नहीं चल रही है। जिस 1947 का जिक्र कर रहे हैं, उसी समय का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, आपने भी सुना होगा। और इस नारा को, इस गीत को आपने मंदिरों से, बड़े बड़े हजारों और हजारों लोगों के व्यासपीठ से आपने कई बार हिंदुओं के मंदिर से सुना होगा। क्या इस धुन को आपने कभी मुस्लिम के यहाँ से सुना? दोहरा चरित्र उसी समय आ गया। नहीं अर्चना जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप सुनिए इस बात को, ये बात जानना चाहिए। उस समय हो जाता है कि जब मुस्लिम समुदाय, मैं बिल्कुल सरेआम कह रहा हूं, मुझको कोई घुमा
करके लपेट कर कहने की बात नहीं है। जहां मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक रहा वहां भाईचारा का राग अलापा, और जहां हिंदू समुदाय कम रहा मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहा वहां चारा समझ करके केवल हिंदुओं को काट करके मारने का काम किया। पूरा गांव उजड़ गया। और ये झुठला करके राजनीति लपेट करना दूसरी बात है, पर जो असली चाल चरित्र है, पूरा गांव का गांव खाली हुआ, पूरा क्षेत्र का क्षेत्र खाली हुआ। और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान जब भाजपा सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भाजपा की सरकार है, राष्ट्रवादी लोग कहते हैं, उस समय आपने देखा कि बंगाल के अंदर 500 के करीब उसमें हर वर्ग के लोग थे, हिंदू जब विस्थापित हो रहे हैं, और उस समय संविधान कहां मर जाता है, और उस समय संविधान की दुहाई देने वाले ये लोग कहां चले जाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य लगता है, जैसे अभी समाजवादी प्रवक्ता को आप सुन रही थी, इतनी यात्रा करने के बाद, इतनी महाराज जी, संविधान कभी नहीं मरता, संविधान अपनी जगह है, उसको मारने वाले आप और हम लोग ही हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं। संविधान नहीं मर सकता ना महाराज जी। राम मंदिर बना, अभी कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक दायरे से आ रहे हैं। हाँ, हम संविधानिक दायरे से आ रहे हैं, ये लोग संविधान तोड़ करके काम कर रहे हैं। अच्छा। कोई संविधान ये राइट नहीं देता किसी घर उजाड़ दो, ये लोग जो घर उजड़वा रहे हैं ये संविधान के दायरे में मनमानी है। ठीक है, आशुतोष जी बहुत अच्छे से चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो मैं 2-3 सवाल उनके पाले में फेंक देती हूं और उससे उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को वो पिक्चर क्लियर हो जाए। आशुतोष जी बड़े फटाफट 3 सवाल। पहला सवाल ये कि नेम प्लेट का जिक्र हुआ, आदेश दे दिया, ठीक है, सबको लगा ओके है, हमारी दुकान है, अपना नाम लगाएंगे, क्या आपत्ति है, अपनी पहचान उजागर करने के साथ दुकान चला लेंगे। फिर यहाँ से मसला उठा कि अगर आप नाम बताना चाह रहे हैं, वो भी कांवड़ यात्रा के दरमियान, इसका मतलब आप हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, आप किसी की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं कि ये मुस्लिम है तो हिंदू कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वहीं से तो डाउट क्रिएट हुआ और इसलिए तो पहचान की बात आई। अब नीलकंठ सिर्फ मुसलमान नहीं लगा सकते, हिंदू लगा सकते, ये कौन तय कर रहा है? ये तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है इस आदेश के बाद। ये पिक्चर कैसे क्लियर होगी? मसला तो दोनों समुदाय का है ना। सिर्फ हम कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी पवित्रता को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो दूसरे समुदाय को भी ये ना लगे कि वो ठगा हुआ महसूस करे, जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा, उसकी भी तो जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। आशुतोष जी देखिए अर्चना, स्थिति बिल्कुल साफ है और क्लियर है। सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए। पहले दिन से हम लोग कई दिन से लगातार बहस कर रहे हैं। पहली चीज कि नेम प्लेट लगा लो जी। नेम प्लेट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर किसी कांवड़िए के खाने में हड्डी ना निकली होती, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि विवाद होता। विवाद हुआ जब पता चला, तो पता चला कि जो है मोहम्मद साहब की दुकान है, नीलकंठ के नाम से लिखी हुई है, शराफत अली बैठे हुए हैं, नीलकंठ के नाम से है। जब वहां से विवाद हुआ, सोशल मीडिया का युग है, लगातार जब वीडियो वायरल हुए, उत्पातियों ने जाकर के इतना उपद्रव करना शुरू कर दिया कि एक के जगह 10-10 दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। सरकार को लगा कि नहीं, अच्छा ये होगा कि जो व्यक्ति जिसके नाम से है वहां से कर ले। मेरी आस्था है, मैंने कहा ना, मैं कश्मीर जाता हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं कि किसका होटल है किसका नहीं, मिलेगा ही नहीं वहां हिंदू का। मैं कहूं बहुत बड़ा हिंदूवादी बना रहा हूं, जब है ही नहीं तो मुझे खाना खाना है। और फिर स्वच्छता की बात होती है, जिसको नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाए, जिसको वेज खाना हो वेज खाए। और साल भर चलते भी हैं रेस्टोरेंट्स, ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं। एक महीना जिसमें 15 से 20 दिन जो सावन का महीना होता है, जिसमें कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़िया अपना जल नहीं रखता है जमीन पर, वो वॉशरूम के लिए जाता है तो एक हाथ में पकड़े रहता है, नहा के जाता है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। वो आपसे हाथ जोड़ के यही तो कहता है, भैया 15 दिन का हमारा जो व्रत है वो खंडित ना होने दो। अगर उसका खंडित व्रत हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो ये चाह रहा है। आपको सिंपल सा है, 15 दिन के लिए आप कौन हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बोर्ड लगा दीजिए, मेरी दुकान मोहम्मद साहब की है, मेरी इरफान की है, 15 दिन के लिए मेरे यहां नॉनवेज नहीं बनेगा। सब आएंगे, 1000 से अधिक दुकानें हैं वहां पर, और मैं कह रहा हूं विवाद करने वाले 10 हैं, 900 लोग काम कर रहे हैं, सबकी दुकानें चल रही हैं। जिनके मुस्लिम के नाम से, उनके यहां भी कावड़िया जाकर के चाय पी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। पहली चीज। दूसरा, आपने पूछा कि अधिकार है या नहीं है। बिल्कुल है अधिकार, मैं मान रहा हूं। मेरा नाम है इरफान खान, मैं लिखूंगा इरफान खान शिव भक्त हैं और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के नाम से अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। खोलिए भाई, भगवान भोलेनाथ का आप रेस्टोरेंट खोलिए और प्रोपराइटर में डाल दीजिए ना इरफान खान, फिर भी आएंगे लोग। बात है ही नहीं उसकी, बात केवल और केवल यह है कि आपकी आस्था पर चोट कैसे पहुंचाई जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि हर मुसलमान भाई ऐसा नहीं है, लेकिन जो निकल के विवाद करने वाले आ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं वहीं से आ रहे हैं।
तो अगर उस जगह पर सरकार कोई मंशा लेकर के सही आ रही है, नाम सबका होना चाहिए, ना उसमें हिंदू जुटना चाहिए, ना उसमें से मुसलमान छूटना चाहिए, हर व्यक्ति का नाम नेम प्लेट हो जाए, और ये स्थायी रूप से, मैं फिर कह रहा हूं, स्थायी रूप से होनी चाहिए। इसलिए स्थायी रूप से होनी चाहिए क्योंकि सियासी दल इसका फायदा ना ले पाए। ठीक है अतुल जी, ठीक है, यही तो बात है ना। इतनी सी बात को क्यों इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? देखिए अर्चना जी, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भाजपा के लोग ये बहुत ही पवित्र, जो ये हमारा सावन का महीना जो 11 तारीख कल से शुरू हो रहा है, जिसमें जल चढ़ता है भोले को, और अर्चना जी ये इतना स्ट्रांग होता है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, और यदि शिव स्तोत्रम में एक शिवाष्टक एक करके है, उस शिवाष्टक में 2 लाइनों में यदि मैं बताऊं, उसमें लिखा है कि बड़े भागी होते हैं ऐसे लोग, और उसमें नर और नारी का जिक्र करा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई का जिक्र नहीं करा है। शिवाष्टक में जो भोले का है वो क्या कहता है कि बड़ भागी नर नारी सोई जो साब, बड़ भागी नर नारी सोई जो साब, सदा शिव को नित्य ध्यावे। साब नहीं है, सांब सदाशिव है अतुल जी, सांब सदाशिव है, साब नहीं है, सांब सदाशिव को भावे। नर नारी, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। और औरण दानी उदार, क्योंकि हमारा जो भगवान शिव का स्वरूप है बड़ा उदार है, औरण दानी है, तो औरण दानी उदार जो नैकुसी सेवा ते ढुरी जामे, मतलब आप शिव जी को एक जली चढ़ा देंगे तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो नैकुसी सेवा ते ढुरी जावे, नर नारी, हिंदू मुस्लिम नहीं, चाहे वो हिंदू चढ़ाए चाहे मुस्लिम चढ़ाए, और जहां दमन अशांति समन संकट वृद्ध विचार जाने ही अपनावे, जहां पे लोग अशांति ना बनाएं जैसे भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो ऐसे कृपालु कृपामय, ऐसे कृपालु कृपामय देव के शरण क्यों ना अभई चली जावे, और बड़भागी नर नारी सोई जो साहब सदा शिव को निधि ध्यावे। तो ये भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम करके फायदा नहीं है। अरे जो भोले के भक्त थे तो चलेंगे, जिनके पांव में छाले पड़ जाएंगे, आप उन्हें व्यवस्था दीजिए। संजय सिंह जी, आपके इंटेंशन सही नहीं है। व्यवस्था ये जो आदेश आपने नेम प्लेट वाला दिया है, ये जो नेम, ओके अतुल जी, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आपका मिल गया रिप्लाई। संजय सिंह जी, विपक्ष कह रहा है ये जो आदेश आपने दिया है ना नेम प्लेट वाला, ये आपके इसमें इंटेंशन सही नहीं है, आपकी मंशा सही नहीं है, आप एक कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके बांट रहे हैं। जी जी, देखिए मैं दोनों अपने मित्रों का जवाब देना चाहता हूं, अतुल जी का और शोएब भाई का। मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो शोएब भाई ने कहा है कि मुसलमान ठगा महसूस कर रहा है। अब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूं, किसने किसको ठगा है और हिंदू क्यों ठगा गया है आज भी आजादी के बाद, उस पर नहीं जाने वाला। लेकिन शोएब भाई, ये नीलकंठ और शराफत अली ये ठगने का काम नहीं है क्या? ये शराफत अली ने नीलकंठ का ढाबा नाम खोल के ठगा नहीं किया हिंदुओं को? अरे जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा हो, जिसने देश की जनता को ठगा हो, 2014 से ठगने का, अरे सुनो भाई, अरे और आप शराफत अली और शोएब अली को नीलकंठ पे ठगा था। मैं जवाब देता हूँ जरा इनको। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने कितनों को ठगाया 2014 से अब तक, आप बताइए। अरे सुनो, आप जनता से झूठे वादे करते हैं, आपका ऐसा कौन सा वादा, ऐसा कौन सा कार्य है जो भाजपा के द्वारा करा गया हो जिससे जनता लाभान्वित हुई हो? चाहे वो 69,000 शिक्षकों का मामला है, आपने उन्हें ठगने का काम किया, चाहे वो जल निगम में नौकरी छीनने का मामला हो, आपने उन्हें बेरोजगार कर दिया। अरे जो रोजगार के अवसर समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश द्वारा सृजित करे गए, आपने वो रोजगार छीन लिए। 1300 जल निगम के लोगों को आपने घर बैठा दिया, 69,000 शिक्षकों को आपने घर बैठा दिया। ठगने का कार्य कौन कर रहा है? ठगने का कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये हिंदुओं को रोटी रोजगार आपने नहीं काट रहे हैं, आपने लोगों के निवाले छीन लिए। अतुल जी ऐसे नहीं, अतुल जी उन्होंने आपको सुना, अतुल जी उन्होंने आपको सुना, अब उनका रिप्लाई लेना होगा आपको। अतुल जी देखिए, ये गलत तरीका है अतुल जी, ये डिबेट का गलत तरीका है। अतुल जी मैं टोक रही हूँ आपको, अतुल जी नो, अतुल जी नहीं, प्लीज
ये मेरी डिबेट का समय खत्म करने का, मेरी डिबेट को डिरेल करने का तरीका है। नो नो नो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज सक्सेना साहब, सक्सेना जी डोंट डू दिस प्लीज। भाजपा के लोग ठग रहे नहीं ठग रहे आपको समझना पड़ेगा। सक्सेना साहब इतना बौखला क्यों जाती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी सच से इतना बौखला क्यों जाती है? अतुल जी सच सुन के डर लगता है क्या? अतुल जी सच सुन के डर लगता है क्या? अरे भाई रुकिए, अरे संजय जी चीखने से काम नहीं होगा। अरे बाबा, अरे संजय बाबा, अरे संजय बाबा, दोनों की आवाज डाउन करिए एक मिनट के लिए। अतुल जी देखिए, दोनों की आवाज नहीं आएगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अतुल जी प्लीज, अतुल जी प्लीज डोंट डू दिस। अतुल जी आपकी आवाज नहीं जाएगी। अतुल जी मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। ऊर्जा मंत्री है ना अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना प्लीज। दोनों की आवाज डाउन कर लीजिए भाई। अतुल सक्सेना आपकी आवाज नहीं जा रही, संजय सिंह आपकी आवाज भी नहीं जा रही, दोनों की आवाज नहीं जाएगी। अतुल सक्सेना आप मेरी डिबेट का समय खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस। आपने अपनी बारी में बोला, अरे जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए। नहीं अतुल जी प्लीज प्लीज, मैं आपका सम्मान करती हूँ, ऐसे मत करिए, चुप कराइए। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आती हूँ ना वापस आपके पास। संजय सिंह जी थोड़ा जल्दी में अपनी बात खत्म करिए। मैं वैसे इस तरह की डिबेट पसंद नहीं करता हूँ। अरे संजय जी ठीक है, संजय जी ओके ओके, मैंने उन्हें चुप करवा दिया। अतुल भाई Come आप to the बड़े point. उससे कह रहे हैं कि भोले पर आस्था मुसलमान, किसी उलेमा से पूछ के आए हो क्या? क्या मुसलमान भोले पर आस्था करता है? दीन अरे से ये क्या खारिज तर्क कर दिया हुआ? जाएगा। ये क्यों क्या हिंदुओं को तर्क हुआ? mislead कर संजय रहे हैं? सिंह जी। दूसरी नो, नो, नो। अर्चना जी संजय ये जी, हिंदुओं को संजय भटकाने जी, लगा के संजय जी शंकर की प्लीज, बारात में अभी शंकर आशुतोष जी ने कौन आपको सा कहा था? कि अमरनाथ शंकर की की यात्रा बारात में में सनातनी थे। मुसलमानों ने कितना जो समय सम्मान किया इस्लाम हिंदुओं का। था देखिए, नो, 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 संजय सिंह जी नहीं। शायद आपको पता होगा, संजय जी, संजय जी, संजय जी एक मिनट। बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं, बहुत से मुस्लिम भाई ऐसे हैं आज की डेट में भी जो हरिद्वार से जल भी लाते हैं और चढ़ाते भी हैं। बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते भी हैं, उनकी आस्था है। मेरे भाई उनकी आस्था है। हमारे यहाँ से भी मजार पे जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे मजार मजार दिखती है। नहीं संजय सिंह जी, हमारे यहाँ भी जाते हैं। लड़ाई उन लोगों से है, नहीं दिक्कत उन लोगों से है जो दिक्कत उन लोगों से है जो आस्था पर चोट कर रहे हैं। दिक्कत उन लोगों से है जो धोखा कर संजय रहे हैं। सिंह जी पहले तो मुझे धमकाइए मत। संजय सिंह जी पहले तो मुझे धमकाइए मत। भाजपा का वैसा वाला नेता नहीं हो। नो 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 नो, डोंट डू दिस। अरे भाई आप नहीं है तो एक सेकंड, संजय सिंह जी मेरे साथ ट्राई मत करिए। संजय सिंह जी मेरे साथ ट्राई मत करिए। अरे अगर आप अपनी पार्टी की बात नहीं रखना चाहते, आप नहीं आना चाहते, स्व इच्छा से मत आइए। संजय सिंह जी प्लीज। आपकी पार्टी के, मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी के यहाँ रोज पूजा होती है शाम को। आशुतोष जी एक सेकंड। संजय सिंह जी, संजय सिंह जी, संजय सिंह जी सुनना भी सीखिए, बी अ गुड लिसनर। आप पहले तो मुझे ये धमकी मत दीजिए कि आप डिबेट में नहीं आएंगे। आपकी पार्टी की बात आपको रखनी है, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, आना नहीं आना आपकी स्वेच्छा। आप अपनी पार्टी की बात नहीं रखना चाहते, शौक से मत आइए। संजय सिंह जी मैं आपका भी सम्मान करती हूँ, मैंने अतुल जी को साफ टोका कि संजय सिंह जी को बोलने दीजिए। धन्यवाद अर्चना जी, संजय जी धन्यवाद आपका। बोलिए। मतलब इस तरह की डिबेट जो बीच में बोला वाला होता है। अतुल जी संजय जी मैंने रोका ना उन्हें, अतुल जी रुक गए, उन्होंने मेरी बात का मान रखा। संजय सिंह जी अब आपकी बारी है, बोलिए ना। मैंने अतुल जी को चुप करवाया ना उस बात पर, अब आप सीधा मुद्दे पर आइए। पूछिए, हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रही थी, पूछिए। संजय सिंह जी मेरा सीधा सवाल है कि अतुल जी डोंट डू दिस प्लीज। आप भी मौके का फायदा उठाने लग जाते हैं। संजय सिंह जी सवाल ये था कि आपने जो आदेश दिया है वो उसमें सरकार की इंटेंशन सही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की खाई को पैदा कर रहे हैं आप लोग। विपक्ष को आपत्ति है इस चीज से, वो सवाल वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है कि खाना सही रखे तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए ना। अगर आप वहां पर भेज रखे हैं, आप जो डिपार्टमेंट जा रहा है फूड एंड सेफ्टी का, भाई वो ये देखे ना खाना कितना सही है। ये नाम पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? नहीं अर्चना जी, देखिए कहानी यही फंसी हुई है, फोकस इसी पे करना पड़ेगा। आपके ईमान में मतलब आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। बार बार पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा सरकार के द्वारा कि आप ईमानदारी से अपना नाम उजागर कर दीजिए, आप क्यों नहीं करते हैं? दिक्कत तो यही है। अब ये नीलकंठ वाले पकड़ लिए गए,
यही दिक्कत है। चलिए यही ईमानदार दिक्कत है। हो। ओके संजय सिंह जी, आप क्योंकि बहुत ईमानदार समय हो आप तो- दोनों के कॉन्वर्सेशन में निकल गया, लेकिन मैं 30 ठीक है, आपकी बात आ गई संजय सिंह जी, शुक्रिया। आप चंद्रांशु जी ज्यादा मत खींचिएगा, क्योंकि माफी चाहूंगी, समय थोड़ा कम है। 30 सेकंड के अंदर जो बात आप कहना चाहते हैं इन मसलों को लेकर एक बार रख लीजिए, फिर सिद्दीकी जी थी, फिर बहुत कम समय है, जल्दी पूरा कीजिए। चंद्रांशु जी अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अर्चना जी, यहाँ पर सपा वाले भाजपा वाले मुद्दे को कुछ आने नहीं देंगे, लड़ेंगे, आपस में जाकर के दावत खा लेंगे इकट्ठा होकर के। ये तो जनता है वो देखती रहेगी। गलत बात आपकी। नहीं, एक बार फिर वही बात, मैं सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ, क्यों ये गलत बात नहीं है? मुख्यमंत्री जी नहीं जाते क्या मुलायम सिंह जी के यहाँ? अरे ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है? देखिए रिश्ते अलग है, राजनीति अलग है चंद्रांशु जी, वो कोई समस्या का विषय नहीं है। क्या बात, कहाँ जा रहे हैं आप डिबेट लेके स्वामी जी? मैं फिर मेरी बात सुनिए, सुनने के बाद संजय भैया आप भी रखिए थोड़ा सा। मैं फिर इतनी बात कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार को, किसी भी सरकार को जनता के हित में, वहाँ के लोगों के हित में जो हो वो करना चाहिए। ठीक है, डन, वो करना चाहिए। सिद्दीकी साहब, ओके चंद्रांशु जी, ओके सिद्दीकी साहब, कोई आपत्ति है अपनी पहचान बताने में? एक रिप्लाई हाँ और ना में अगर आप दे दें तो बात बन जाएगी। किससे पूछ रही हैं? सिद्दीकी जी आप पूछिए। मुझसे पूछिए। देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि सबसे मैं एक बात कहना चलूं, जो उनका फर्ज है वो है सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अभी बीजेपी प्रवक्ता जी ने एक बात कही थी, वो मेरे बड़े भाई है, मैं सीखने की गरज से ही आता हूं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि मुसलमान कितना हिंदू को चाहता है। अभी बड़ा मंगल गुजरा। अरे वाह सिद्दीकी जी, क्या बात कर दी आपने, बस यही संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी, समय इतने की इजाजत देता है। और सीधा सवाल, सिद्दीकी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुस्लिम हिंदुओं को चाहता है, हिंदू मुस्लिम को चाहे, ये प्रेम बना रहे, कांवड़ यात्रा आराम से निपट जाए, किसी को समस्या ना हो, यही योगी सरकार की भी मंशा है। बात में दम है। मैं फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।